हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लैक विडो की, जो कि अभी तक हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड मूवी थी। रिलीज़ होके नहीं दे रही थी, पिछले 1 साल से लटकी पड़ी थी और आखिरकार ये रिलीज़ हो ही गई। तो ये कहानी है उस कैरेक्टर की जो अब MCU यूनिवर्स में है ही नहीं। खैर, नताशा मर चुकी है, बट उसका प्रीक्वल है कि उसकी स्टोरी क्या है, बैक स्टोरी क्या है, क्या बनाता है नताशा रोमानोफ को। तो कुल मिला के मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वैसे तो, और मतलब सब लोगों का अलग अलग है, बट मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। मूवी में स्पाई एक्शन, थ्रिलर, फैमिली रियूनियन, काफ़ी कुछ है। और इसमें टाइमलाइन तब की दिखाई गई है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के 2016 के बाद का टाइम है इसमें, और लास्ट टाइमिंग मतलब एंड गेम से पहले का है, तो उस बीच की कहानी दिखाई गई है। तो मूवी शुरू होती है ओहायो US 1995 में, जहाँ दो बच्चियाँ येलेना एंड नताशा खेल रही होती हैं, और खेलते खेलते वहाँ पे येलेना गिर जाती है और उसकी चोट लग जाती है, जिससे वो धड़ी भर आंसू बहाने लगती है, रोने लगती है। तो उसकी मम्मी आके उसे छुपा देती हैं। उसकी मम्मी का नाम था मलीना। वो उसे समझाती है, बेटा तुम्हारा दर्द ही तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ओके। फिर वो रात को डिनर करते हैं। मतलब उनकी 4 की फैमिली है, एलेक्सी फादर और मेलिना मदर, और ये येलेना और नताशा उनकी 2 बच्चियाँ हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये इनके रियल पेरेंट्स नहीं है, येलेना और नताशा की, ये सिर्फ सैरोगेट है। और ये अभी कुल मिला के हैप्पी फैमिली जैसे बैठे हुए हैं। तो रियल में ये स्पाई हैं, रशियन स्पाइज़ हैं, और इन्हें ये मिशन दिया हुआ है। और एलेक्सी एक रेड गार्जियन है, जैसे कि अमेरिका में कैप्टन अमेरिका है सुपर सोल्जर, उसी टाइप से रशिया में रेड सोल्जर है, जो उसी टाइप का है, सुपर सोल्जर टाइप। फिर वो घर पे आता है, वो काफ़ी टेंस्ड होता है। तो वहाँ पे मेलिना और वो बात करते हैं, तो उनको पता चलता है कि सिर्फ उनके पास 1 घंटा है, और वो वहाँ से फिर अपने घर का सारा सामान बांध ऊंध के वहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर वो एक एरोप्लेन में येलेना, नताशा और मेलिना को एलेक्सी बैठा देता है, और ख़ुद पुलिस का सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है। फिर उनमें काफ़ी शूटिंग वूटिंग चलती है, और जैसे तैसे करके उस बीच में मेलिना के गोली भी लग जाती है। तो फिर नताशा एरोप्लेन चलाती है, और इस टाइप से करके वो जैसे तैसे करके वहाँ से फुर हो जाते हैं, और एलेक्सी भी उनके साथ आ जाता है। फिर सब वो क्यूबा में लैंड करते हैं, जहाँ पे मेलिना को ले जाया जाता है क्योंकि उसकी गोली लगी हुई थी। और फिर वहाँ एलेक्सी अपने फॉर्मर फ्रेंड ड्रेकॉफ से मिलता है, और ड्रेकॉफ से वो कहता है कि अब मुझे किसी भी आगे मिशन पे जाना होगा, तो मुझे ऐसे अंडरकवर मिशन मत देना, और मुझे देना तो मुझे रेड सूट के साथ देना, क्योंकि उसे अपना रेड सूट ज़्यादा प्यारा था, रेड गार्जियन वाला। फिर वहाँ पे दोनों बच्चियों को, येलेना और नताशा को, ड्रेकॉफ उठवा लेता है कि अब ये ट्रेनिंग के लिए जाएंगी, और नताशा मना करती कि मुझे नहीं जाना है, मतलब कम से कम उसे तो मत लेके जाओ येलेना को। मगर वो उन दोनों को ले जाते हैं, और वहीं से उनकी शुरू होती है रेड रूम ट्रेनिंग, भयंकर वाली ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा भयंकर। फिर दिखाते हैं, और इसी रेड रूम ट्रेनिंग में दोनों को अलग अलग कर दिया गया था, येलेना और नताशा को। और उन्होंने दिया, जब नताशा घर से भागी थी तो वो अपने फ़ोटोज़ लेके भागी थी, तो 2 फ़ोटोज़ वो अपने येलेना को देती है और 2 अपने पास रखती है। फिर 21 साल बाद दिखाते हैं, ये वो टाइम है जब कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद वाली बातें हैं ये सब। तो जहाँ नताशा एक फ्यूजिटिव है और पुलिस से भाग रही है क्योंकि उसने सोकोविया एकॉर्ड्स को वायलेट किया है। तो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रॉस उसे सोल्जर के साथ वहाँ घेर लेता है और सरेंडर करने के लिए कहता है, बट नताशा कहती है कि मान जाओ, नहीं पकड़ पाओगे मुझे, बट वो मानते नहीं, उसे घेर लेते हैं। तो ऐसा था कि वो जिससे बात कर रहे थे वो ट्रैकर को ट्रैक कर रहे थे नताशा पे जो था, बट नताशा ने वो कहीं और छोड़ दिया। तो नताशा कहीं और थी, तो वो उसे नहीं पकड़ पाते हैं, और फिर नताशा वहाँ से चली जाती है। तो अब दिखाते हैं मोरक्को में 2 ब्लैक विडोज़ एक लड़की पर नज़र बनाए रखती हैं। तो वो जो जिस लड़की पे नज़र बनाए रखे थे वो भी पहले एक ब्लैक विडो थी, अब वो वहाँ से भाग चुकी थी। तो येलेना उसका पीछा करती है और फाइटिंग में उस एक्स विडो को मार देती है, बट वो मारने से पहले उसे एक सीरम रिलीज़ कर देती है, रेड ट्यूब में था वो, जिससे येलेना को होश आ जाता है, और वो समझ जाती है मैं क्या कर रही हूँ और मेरे साथ क्या क्या हुआ है, सब कुछ समझ जाती है। और वो सारे
सारे सीरम येलेना को दे देती है, जिससे येलेना जाके सारी ब्लैक विडोज़ को ठीक कर सके, क्योंकि वो अभी सब ड्रैकोव के कंट्रोल में है और वो उसके पपेट बने हुए हैं। तो जो ड्रैकोव चाहता है वही सब काम ब्लैक विडोज़ करती है, तो इसलिए उन सबको होश में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर येलेना अपना ट्रैकर भी निकाल देती है और उधर ड्रैकोव समझ जाता है कि एक और भाग चुकी है ब्लैक विडो हमारी, तो वो टास्क मास्टर को भेज देता है उसके पीछे। फिर दिखाते हैं नताशा रिक की हेल्प से अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ती है। वहाँ पे रिक ने उसके लिए पासपोर्ट वगैरह सब चीज़ों का इंतज़ाम कर दिया था। और फिर वही बताते हैं कि नताशा के लिए बुडापेस्ट से एक पार्सल आया है। फिर रात को जब नताशा अपनी कार से जा रही थी तो उस पे टास्क मास्टर का हमला हो जाता है और फिर उनमें काफ़ी वहाँ पे फाइटिंग चलती है। बट टास्क मास्टर ऐसा भी था कि ना वो किसी को भी मिमिक कर सकता था। वो बिल्कुल नताशा जैसे पोज करता है, जैसे नताशा फाइट करती है ना, बिल्कुल सेम टू सेम उसका मिमिक करता है। बट नताशा वहाँ से जैसे तैसे करके बच के भाग जाती है। और वो एक्चुअल में टास्क मास्टर वो सीरम लेने आया था जो वो ट्यूब्स में थे। और जब वो ट्यूब्स को देखती है तो उसके साथ वो फ़ोटोज़ था उसके बचपन वाला येलेना के साथ नताशा का, तो वो समझ जाती है कि मेरी बहन ने भेजे हैं बुडापेस्ट से, तो वो बुडापेस्ट जाती है। फिर जब वो घर में पहुंचती है तो भाई येलेना और नताशा में फ़ाइट हो जाती है, वही सिबलिंग्स वाली कि कुछ भी मिल जाए आज तो इसका सिर फोड़ना है उस टाइप वाली से हम करते हैं। और उनमें खूब मार धाड़ होती है भाई, जहर वाली लड़ाई होती है। फिर मगर वो सिबलिंग्स वाली फाइट है तो वो रुक जाते हैं, फिर वो बात करते हैं। यहाँ पर येलेना गुस्सा भी होती है नताशा से कि वो खुद तो एवेंजर बन गई और अपनी बहन को वहीं छोड़ दिया। तो नताशा कहती है कि मैंने तो ये सोचा था कि तुम कहीं अपनी ऐसी ज़िंदगी जी रही होगी आराम से, क्योंकि रेड रूम को तो मैंने तबाह कर दिया था। तो येलेना कहती है क्या तुमने सच में रेड रूम के आदमी जो मेन था उनका ड्रैकोव उसको मार दिया था? तो जहाँ येलेना बताती है कि रेड रूम अभी भी एक्टिव है और ड्रैको सब कंट्रोल में है और वो सारी ब्लैक विडोज़ को चला रहा है। जबकि रेड रूम के मालिक को नताशा ने खुद उसकी बेटी को मोहरा बना के बम से उड़ा दिया था, क्योंकि शील्ड में उसको ज्वाइन करने से पहले ये उसका लास्ट मिशन था, तभी वो शील्ड को ज्वाइन कर सकती थी। तो उसको ड्रैकोव को मारना था और उसने तो मार ही दिया था। बट क्योंकि बॉम्ब था तो बॉडी नहीं मिली तो उसे लगा कि वो मर ही गया, बट वो मरा नहीं था और वो ज़िंदा था। और तभी उन पर वहाँ हमला हो जाता है और सारी ब्लैक विडोज़ वहाँ पे आ जाती हैं। येलेना बताती है कि इन सीरम से हम जो रेड ट्यूब्स हैं हम ब्लैक विडोज़ पे जो रेड रूम कंट्रोल कर रहा है उन सबको उसे हम ख़त्म कर सकते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वहाँ पे काफ़ी गोलीबारी चलती है और वो दोनों वहाँ से भागती हैं। तभी एक ब्लैक विडो छत से टकरा के नीचे गिर जाती है, तो नताशा उसकी हेल्प के लिए जाती है। बट ड्रैको ने उसे कंट्रोल में कर रखा था तो वो अपने हाथ से अपने आप को ही मार लेती है और वहीं मर जाती है। दोनों सिस्टर्स वहाँ से भागती हैं और टास्क मास्टर उनका पीछा करता है और नताशा की कार को उड़ा देता है। काफ़ी चेजिंग सीन चलता है। फिर नताशा और येलेना दोनों बच जाते हैं, बट येलेना की चोट लग जाती है। फिर वो रिक के पास जाती है जहाँ पे वो उसे एक एयरक्राफ्ट देता है और उस एयरक्राफ्ट को लेके वो जेल में पहुँचते हैं एलेक्सी को बचाने। एलेक्सी जेल में बंद था और जेल में वो अपने रेड सोल्जर की कहानियाँ सुना रहा होता है सबको वहाँ पे। तो नताशा और येलेना उसे जेल से भगाने आए होते हैं और काफ़ी मुश्किलों के बाद बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी भयंकर सीन था यहाँ पे, और वो उसको आखिर वहाँ से बचा लेते हैं। और वहाँ ये भी पता चलता है कि रेड रूम में ब्लैक विडोज़ की ओवरीज और ये यूट्रस वगैरह को निकाल दिया जाता था, जिससे मतलब उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को निकाल दिया जाता था। एलेक्सी कहता है कि मतलब उससे एलेक्सी से रेड रूम का पता पूछते हैं ना, तो वो कहता है कि मुझसे ज़्यादा तो मेलिना को पता होगा, क्योंकि वो ज़्यादा करीब थी ड्रैकोव के। तो वो कहता है मेलिना अब भी ज़िंदा है, तो फिर वो उनको मेलिना के पास लेके जाता है। तो मेलिना एक फार्म पे रहती थी जहाँ पे वो अपने माइंड कंट्रोलिंग पिक्स की देखभाल करती थी और उन पे एक्सपेरिमेंट करती रहती थी। वो रियूनाइट हो जाते हैं और वहाँ पे एलेक्सी रेड शोल्डर वाला सूट पहन के आता है, उनको दिखाता है अपना सूट। फिर उन चारों में काफ़ी बोलचाल होती है, क्योंकि मतलब वो उनके रियल पेरेंट्स नहीं थे। नताशा तो ये बात समझती थी, बट येलेना का दिल वही था कि वो ये कहती है कि मैंने तो तुम सबको ही अपनी फैमिली माना था, ओहायो का टाइम ही मेरे लिए रियलिटी था और वो भी मेरे लिए फेक निकला। मतलब उसका तो बिल्कुल दिल टूट जाता है। और नताशा तो पहले से ही जानती थी, मतलब येलेना भी उसकी रियल सिस्टर नहीं थी, उन सबको भी अलग अलग जगह से उठाया गया था। तो फिर भी उसको इतना नहीं था, मगर एक तरीके से वो सब उनकी फैमिली ही थे, क्योंकि मिशन पे उन्होंने काफ़ी पेरेंट्स की तरह ही देखभाल की थी उन सब की।
फिर येलेना वहाँ से गुस्से में चली जाती है और उसको मनाने के लिए एलेक्सी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। फिर मेलिना और नताशा वहीं बैठे रह जाते हैं और नताशा कहती है कि मैं अकेले ही जाऊँगी ड्रैकोव को मारने के लिए, वो प्लान बनाती है ऐसा। तो मेलिना कहती है कि तुम कभी भी अकेले उसको नहीं हरा पाओगी, और वो ये भी बताती है कि तुम्हारी माँ भी बहुत रिलेंटलेस थी, वो उसने तुम्हारा काफ़ी पीछा किया, उसने हार नहीं मानी और फिर ड्रैकोव ने उसे मरवा दिया। तो नताशा काफ़ी दुखी हो जाती है ये सब सुनने के बाद कि उसकी माँ उसकी चिंता करती थी। फिर मलीना बताती है कि मैं भी एक लैब रैट ही थी, मुझ पे इतने एक्सपेरिमेंट हुए, 4 बार मुझे रेड रूम से गुजरना पड़ा, और वो सब बताती है अपनी कहानी भी। फिर वो बता देती है कि यहाँ पे ब्लैक विडोज़ आती होंगी क्योंकि उसने इन्फॉर्म कर दिया था। रूम में एलेक्सी काफ़ी कोशिश करता है येलेना को मनाने की, क्योंकि एलेक्सी के हिसाब से तो उसने 100% दिया अपनी तरफ से, पूरा फादरली लव दिया और उसने अपने बच्चों की तरह ही माना उनको। और फिर वहाँ रेड रूम वाले उन सबको पकड़ने के लिए आ जाते हैं और वहाँ पे मेलिना पकड़वा देती है और सब एयरक्राफ्ट में बैठ के पहुँच जाते हैं रेड रूम में, जहाँ मेलिना ड्रैकोव से मिलने जाती है और ड्रैकोव उससे बातें करता है और वो अचानक समझ जाता है, उसका फेस मास्क उतार देता है। तो वह एक्चुअल में मेलिना नहीं थी, वो नताशा थी। उन्होंने पहले ही अपना ये फेस स्वैप वगैरह कर लिया था, ये उनकी प्लानिंग थी। फिर वहाँ पे वो टास्क मास्टर की मुँह दिखाई करवाता है। तो एक्चुअल में टास्क मास्टर एंटोनिया थी, ड्रैकोव की बेटी, जिसको मारने का दुख नताशा को अब भी था। तो वो एक्चुअल में मरी नहीं थी, ड्रैकोव ने उसको अपना पावरफुल वेपन बना दिया था और उस बम फटने से उसका फेस डिसफिगर हो गया था। वो ड्रैकोव को मारने की कोशिश करती है बट वो मार ही नहीं पा रही थी, उसके हाथ ही नहीं चल पा रहे थे उसको मारने के लिए। तो वो ये बताता है कि हर ब्लैक विडो के अंदर ऐसे हमने सिस्टम लगा रखा है कि जब भी वो ड्रैकोव के फरमोन्स को सूंघेंगे, उसके स्मेल करेंगे, आसपास रहेंगे, तो वो कभी भी ड्रैकोव को नहीं मार पाएंगे। दूसरी तरफ दिखाते हैं एलेक्सी नताशा से कहता है कि मतलब वो तो सामने नताशा ही पड़ी थी, मलीना का मतलब मलीना के फेस पे नताशा आती, तो वहाँ पे वो उससे कहता है कि मैं काफ़ी सॉरी हूँ कि मैंने तुम्हें वहाँ पे नहीं बचाया, मेरी गलती थी इस टाइप से। फिर मलीना कहती है ये तो मैं हूँ, और फिर वहाँ पे टास्क मास्टर आ जाता है और टास्क मास्टर से काफ़ी फ़ाइट चलती है एलेक्सी की, और मेलिना वहाँ पे उस रेड रूम को बर्बाद करने के लिए, उसके इंजन को फेल करने के लिए चली जाती है। इसी तरफ येलेना भी ब्लैक विडोज़ को ढूंढती है उन सबको ठीक करने के लिए, और वहाँ पे फिर नताशा ड्रैकोव नताशा की काफ़ी पिटाई विटाई करता है, बट उसकी पिटाई से भी ना वो नर्व डैमेज नहीं हो पाती है, क्योंकि नताशा ने सोचा था कि मैं अपनी नर्व डैमेज कर लूँगी, इससे मैं स्मेल ही नहीं कर पाऊँगी, तो फिर वो ड्रैकोव को आराम से मार देगी। बट ऐसा हुआ ही नहीं, तो फिर वो अपने आप ही अपनी नाक तोड़ देती है जिससे वो स्मेल ही ना कर पाए, और फिर वो खूब बजाती है ड्रैकोव की, और वो ड्रैकोव फिर अलार्म ऑन कर देता है जिससे सारी ब्लैक विडोज़ उधर भागी चली आती हैं, और इतने में ड्रैकोव वहाँ से भाग जाता है। और फिर ब्लैक विडोज़ की नताशा के साथ काफ़ी अच्छी खासी फाइटिंग चलती है। फिर जब वो सब उसको घेर लेते हैं, नताशा को अच्छी तरीके से उसकी खूब पिटाई चल रही होती है, तभी वहाँ येलेना आ जाती है और वो सारा सीरम वहाँ फोड़ देती है जिससे सब होश में आ जाती हैं। और फिर दिखाते हैं कि वो सब कुछ, उसका इंजन विंजन सब ख़राब हो गया था रेड रूम का, तो वो सब कुछ टूट रहा था और नीचे गिर रहा था, आग लग रही होती है, तो सब जान बचा के वहाँ से भाग रहे होते हैं। नताशा इतने क्या काम करती है कि ब्लैक विडोज़ की जो फाइल वहाँ पे रेड रूम में थी उन सबको डाउनलोड कर लेती है, और वहाँ पे दिखाते हैं मेलिना और एलेक्सी भी एक एयरक्राफ्ट में बैठ जाते हैं और अपनी छोरियों का वेट करते हैं कि जल्दी से आ जाए, बट वो आ नहीं पाती और वहाँ पे वो गिर रहा था, तो फिर वो चले जाते हैं नीचे की तरफ। बट उनको कुछ पता ही नहीं था, तो फिर उनको जाना पड़ता ही है। फिर ड्रैकोव भी अपने सोल्जर्स के साथ बैठ जाता है एक एयरक्राफ्ट में, बट येलेना उसे देख लेती है और फिर वो उसको एयरक्राफ्ट को उड़ा देती है, और उड़ाने के चक्कर में खुद भी गिर जाती है, और उसे बचाने के लिए नताशा एक पैराशूट लेके छलांग मार देती है और येलेना को बचा लेती है। बट उनके पीछे पीछे टास्क मास्टर भी आ जाता है, और फिर नताशा और टास्क मास्टर की काफ़ी फाइटिंग चलती है, हवा में भी चलती है और ज़मीन पे भी चलती है। फिर जैसे तैसे करके फाइटिंग के बीच बीच में उसका वो सीरम फोड़ देती है, जिससे टास्क मास्टर भी होश में आ जाती है सॉरी, एंटोनिया थी वो। फिर वहाँ पे अब वो चारों इकट्ठा हो जाते हैं, उसके दोनों पेरेंट्स और वो दोनों बहनें। तभी वहाँ पे वो गाड़ी वाड़ी आ जाती है, एजेंट रोस आ रहा होता है अपनी सारी बटालियन के साथ। वहाँ पे येलेना, मेलिना, एंटोनिया, एलेक्सी, ब्लैक विडोज़, ये सब ब्लैक विडोज़ भी अपने एक एयरक्राफ्ट लेके आ गई थी, तो नताशा उन सबको भेज देती है वापस और वो खुद वहाँ पे खड़ी रह जाती है।
अब क्योंकि उसने अपने सारा मिशन पूरा कर दिया था, अपने रेड रूम को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था, अपनी बहन को सुरक्षित कर लिया था, तो अब वो वहीं खड़ी रह जाती है। फिर दिखाते हैं 2 वीक्स लेटर नताशा रिक से मिलती है, और यहाँ पे नताशा का वही गेटअप था जो उसका एवेंजर्स एंड गेम में था। तो वो रिक उसे एक जेट देता है जिसे लेकर वो एवेंजर्स को बचाने चली जाती है, और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाते हैं कि एंड गेम के बाद, क्योंकि जब नताशा मर गई तो येलेना नताशा की ग्रेव के पास पहुंचती है, और वो काफ़ी इमोशनल रहती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। मतलब अपनी अच्छी बहन को उसने खो दिया था, और फिर वो बहुत दुखी रहती है। वहाँ पे वैलेंटीना, ये फॉल्कन एंड विंटर सोल्जर वाली, वो भी यहाँ आ जाती है, और पता चलता है कि येलेना उसके लिए काम कर रही है। तो वो उसे नेक्स्ट टारगेट देती है कि इस आदमी को पकड़ने में तुम्हें काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि ये इंसान वो है जो तुम्हारी बहन की मौत के लिए ज़िम्मेदार है। और वो फ़ोटो दिखाते हैं हमें किसकी, क्लिंट बार्टन, हॉकाई। और यहीं पे इस क्लिफ हैंगर के साथ हमारी ये धांसू मूवी ख़त्म हो जाती है। तो इन्होंने एक स्टोरी लाइन और बना दी कि अब वो हॉकाई का पीछा करेगी, और नताशा नहीं रही तो ये लेना ही सही, नई ब्लैक विडो मिल गई इन्हें। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छी मूवी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो के देखने के लिए। बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।